Hi guys, this is KK and your Rapchick channel, The Backbenchers। आज ये वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ साबित होगा। ये वीडियो मैंने फटाफट अभी बनाया है, जैसे ही मेरे को ये न्यूज़ प्राप्त हुई। ये सभी उन भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी अभी लेटेस्ट दिल्ली पुलिस ने एक बिग अनाउंसमेंट किया है। हाँ दोस्तों, लगभग 5,800 प्लस वैकेंसियाँ आई हैं आज ही की डेट में। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये लगभग आज ही 1 अगस्त 2020 को आज ही यह वैकेंसी जारी हुई है और काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकली है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी भाई लोगों को जो इस कोरोना काल में पिछले 4 महीने से सब कुछ ठप था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कब वैकेंसी आएंगी नहीं या जब कब एग्ज़ाम होंगी। तो जो तैयारी कर रहे थे सभी हमारे जो भी रिक्रूटर्स थे उनके लिए यह एक आशा की किरण होगा और मैं तो कहूँ ये अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। आप सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेटेड, जो कैसे दिनांक किस किस के बीच में ये फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/8/2020 टू 7/9/2020। हाँ दोस्तों, आज ही ये डेट को ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है और आज से ही इसके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। जैसा कि दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट में दे रखा कि 1 अगस्त 2020 से इसके ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो जाएंगे और 7 सितंबर 2020 को इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 7/9/2020 दी गई है, रात के 11:30 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, फ़ीस के लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 9 सितंबर 2020। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, इसके लिए भी 2 एक्स्ट्रा डे आपको दिए गए हैं, 11 सितंबर 2020। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो ये भी 14 सितंबर तक आपको डेट दी गई है। तो और सबसे अच्छी बात जो यहाँ हम ध्यान देने वाली बात है, जिसका हमें हमेशा हम उसके प्रति क्या रहते हैं, सस्पेंस में रहते हैं कि एग्ज़ाम होगा, कब डेट आएगी। तैयारी करते रहें, बोर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, कोचिंगों के अंबार लग जाते हैं, ढेर लग जाते हैं, सब जा के अपने गाँव से बड़ी बड़ी सिटियों में बैठ जाते हैं। देखिए, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इन्होंने टेनेटिव जो एग्ज़ाम डेट थी, यहाँ तो टेनेटिव वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कन्फर्म बोला है 27/11/2020 टू 14/12/2020 यह एग्ज़ाम आपकी चलेगी और लगभग ये 16-17 दिन की एग्ज़ाम होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। जी हाँ, ये भी एक प्लस पॉइंट है आप सभी रिक्रूटर्स के लिए, क्योंकि इसमें कम खामियां मिलती हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सबसे बेस्ट होता है, रिज़ल्ट आपका तुरंत आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सारी जो प्रोसेस होती है वह त्वरित होती है। तो 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर इसी साल में, बहुत अच्छी बात है कि इसी साल में आपकी एग्ज़ाम भी हेल्ड कराने के बारे में यहाँ दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट बोल रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम कितनी क्या, जो आप कभी अभी से क्यूरियसिटी बनी हुई है कि डेट तो हो गई, वैकेंसी कितनी आई हैं। मैं आपको यहाँ पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में बताऊँगा। एक बार देख लीजिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो दे रखी हैं। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस। एसएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम होगी, क्योंकि पिछले कई 1-2 रिक्रूटमेंट से एसएससी ये दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम को हेल्ड करवाती है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, बाइलिंगुअल है। फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली, PEMT बोलते हैं। इस क्वालिफाइंग इज नेचर, जो कि क्वालिफाइंग होगा ये आपका दिल्ली पुलिस के थ्रू करवाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के जो मैदान हैं, उनके जो भी ग्राउंड्स हैं, वहीं पर दिल्ली के अंदर ये है जो फिजिकल टेस्ट और जो मेजरमेंट्स हैं आपके मेडिकल वगैरह जिसको आप बोलते हो फिजिकल मेडिकल, वो सभी वहीं पर हेल्ड होंगे। ये नॉर्मली वही प्रोसेस है जो साधारणतः जो पहले रिक्रूटमेंट्स में होती थी। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर
और चीज़ों को देखने से पहले सबसे पहले आते हैं एग्ज़ाम वैकेंसी कितनी है। सबसे बड़ी बात, पे स्केल देखिए, बहुत अच्छा पे स्केल है आज के बेरोज़गारी के टाइम पर। अगर दिल्ली पुलिस, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेपुटेड पुलिस मानी जाती है, सेंटर की पुलिस है, आप दिल्ली को वहाँ पर अपने सेंटर को वहाँ पर क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, उसको वहाँ पर प्रेजेंट करते हो। पे लेवल आपका दे रखा है दोस्तों, ये देखिएगा। सबसे पहले पे लेवल आपका बहुत अच्छा है इसके अंदर, ये आपका पे स्केल दे रखा है इसमें। और जो पे लेवल 3 में आता है किसके अंदर, सेवंथ जो पे कमीशन था उसके अकॉर्डिंग लेवल 3 में आता है 21,700 से लेके 69,100 इसका जो क्या है पे स्केल है। उसके अलावा आपको इसमें काफ़ी वहाँ पर इंसेंटिव, बोनस और आपके काफ़ी अलाउंसेस होते हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा पेमेंट आपको दिल्ली में मिलता है। वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, बम्पर वैकेंसी हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की वैकेंसी है यूआर की, जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, 1681। ईडब्ल्यूएस की जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, वीकर सेक्शन, उसकी है 343। ओबीसी की हैं 66 to 662 वैकेंसी हैं। एससी की 590 वैकेंसी हैं। एसटी की 157 वैकेंसी हैं। टोटल अगर बात करें तो 3433 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा डिजिट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ऐसे बात करें अगर एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी हम यहाँ पर देख पाते हैं 226 वैकेंसी हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, अगर अभी हाल ही के दिनों में क्या हुआ है, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल होता है, एक तो जो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल होते हैं वह, उसी के अंदर दिल्ली पुलिस की कुछ टास्क फोर्स होती है, उनके कमांडोज होते हैं जो क्विक रिएक्शन दिखाते हैं, उनकी भी अब से अलग वैकेंसी हो रही है। तो इस वैकेंसी में देखिए ये भी 243, ये भी कहीं ना कहीं आपकी इस 3433 वैकेंसी के साथ ही ऐड होने वाली है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें हम फीमेल की, फ़ीमेल को हमेशा यहाँ पर वरीयता दी जाती है। दिल्ली पुलिस फ़ीमेल के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ ये दिल्ली आपकी नज़दीकी रहता, सबसे अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है। तो सब चीज़ों को आप देखते हुए ये देखिए, वैकेंसी का फिगर देखिए आप, 1944 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा मौका है बॉयज़ के साथ साथ किसके, गर्ल्स के पास भी, जो कि यूनिफॉर्म में अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो यूनिफॉर्म में अपने आप को देखना पसंद करती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार मौका। आगे देखिए 10% वैकेंसी आ रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, जो हमने बताया, जो हमेशा से जो 10% वैकेंसी रहती हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहती हैं, रिजर्व रहती हैं। हैविंग, और अगर इसमें कुछ चीज़ें, हैविंग रिसीव्ड ए QI यानी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स ग्रेडिंग इन द कमांडोज कोर्स, ऑफिसर फ्रॉम द नेवी एयर फोर्स हु हैव वर्कड इन द स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप्स यूनिट्स, इनको कुछ वरीयता यहाँ पर दी गई है। ये कुछ थी, ये टोटल है वैकेंसी यहाँ पर मेरे पास। तो इसका ये टोटल PDF, और आपको ये है सबसे बड़ी बात, ये वैकेंसी का आपको लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक आपको मिलेगा, आप ssc.nic.in से भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ये देखिएगा, आप डायरेक्ट www.दिल्लीपुलिस.nic.in पे जाके आप फ्रेश रिक्रूटमेंट में वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये है, ये जो मोटी मोटी बातें थी वो थी, बाकी ये 50 पेज की रिक्रूटमेंट है, पूरा इसमें दे रखा, काफ़ी 50 पेज का है आपका पूरा रिक्रूटमेंट का। बट जो चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी एज इट इज़ है, सेम है जो हमेशा से होती रही है। कितनी रनिंग होगी और क्या चीज़ होगी, एजेंशियल क्या क्या है इसके अंदर, वही चीज़ें सब कुछ इसमें दे रखा है। वही ये देखिएगा यहाँ पर एक बार, ये चीज़ें जो NCC सर्टिफिकेट्स को हमेशा से 5% मिलता है, जिसने NCC में C सर्टिफिकेट ले रखा है उसको 5% मिलते हैं मैक्सिमम। एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, NCC में B सर्टिफिकेट्स को 3% मिलता है, NCC में A सर्टिफिकेट को 2% बोनस मिलता है। किसमें, ऑल, और जो मेरिट लिस्ट में बनती है उसके अंदर ये उनको बोनस मिलते हैं। ये तो बात हुई हमारी यहाँ पर। और हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साफ
साफ दे रखा है कि आप कैसे अप्लाई करना है। ssc.nic.in की आपको साइट पे जाके वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और आप सब जाके वहाँ पर इनकी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कितनी फ़ोटो है, किस फॉर्मेट में, कितनी KB की चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इसमें दे रखी है। मेरा काम था आपको टाइम पर बताना और ये खबर आपको सबसे पहले देना, जिससे कि आपके अंदर अभी जो चल रहा है, अभी क्या है कि साइकोलॉजिकल रूप से हम थोड़े निराश हैं इस टाइम में, कोरोना काल में कोई ऐसा नहीं हो रहा, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ये एक जो बेरोज़गार है उनके लिए इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला। और देखिए, सबसे अच्छी चीज़ एप्लीकेशन हमेशा से दिल्ली का, हम अदर कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस की बात करें उसकी तुलना में हमेशा दिल्ली का ये फ़ीस भी कम रहती है, केवल 100 रुपीज़। अगर बात करेंगे आप राजस्थान पुलिस वगैरह की, वहाँ 500 रुपये आपसे वसूले जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बेरोज़गारी में बहुत अच्छी चीज़ है कि आपसे 100 रुपये फ़ीस वसूली जा रही है। उसके अलावा SST को इसमें रियायत दी गई है, और ये सब चीज़ें इसमें आपके हो गई है। ये कुछ सेंटर्स हैं जहाँ आप, एग्जामिनेशन सेंटर हैं, वहाँ के लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ कि पहले क्या होता था, जब दिल्ली पुलिस डायरेक्ट अपने थ्रू रिक्रूटमेंट करती थी, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको दिल्ली में जाना पड़ता था। फिजिकल मेडिकल तो अभी भी चलो दिल्ली में होता था, बट पहले रिटर्न के लिए भी आपको जाना पड़ता है। बट जब से SSC ने कंडक्ट करवाना शुरू किया है एग्ज़ाम, तब से आपको ऑल इंडिया, आप जो यहाँ पर जो जो सिटी आपको दे रखी है वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी सहूलियत है। और इसमें अगर कुछ देखने वाली चीज़ें होंगी तो देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें हम, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड फिजिकल एंड्रूज टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। ये चीज़ें हो रही हैं कि वही बात कही गई है कि आपकी एग्जामिनेशन होगी 3 चरणों में होगी। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट को आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुला जाएगा दिल्ली में। फिजिकल को आप ओके कर दिए, क्वालिफाई। एक चीज़ आप ध्यान देने वाली बात है, आपको भी मालूम होगा, आपको रिमाइंड करा दूं कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पर सर्वे सर्वा है। आपकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर बनेगी, तो इसलिए आप थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान रखें और जो रिटर्न है आप उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। उसी के साथ फिजिकल भी दिल्ली पुलिस का हमेशा से अच्छा रहता है, अच्छे स्टैंडर्ड का रहता है। तो आपको फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और आपको फिजिकल में भी ध्यान देना है बीच में। और उसके बाद में लास्ट में आपका है मेडिकल। मेडिकल में आप अगर फिट हैं, आप अच्छा फिजिकल है, तो आपका फिजिकल सब कुछ अच्छा, आप अपने आप फिटनेस यहाँ पर कवर कर जाओगे। देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में कि CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्या पैटर्न रहेगा, तो इसको मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जो पैटर्न है यहाँ पर आपका पैटर्न रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस की आधारित जो पेपर होगा वह होगा, और इसमें पार्ट A, पार्ट B, C और D 4 पार्ट कंसिस्ट होंगे। आपका जो सिंगल पेपर होगा, पहले पार्ट A के अंदर आपको जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर से संबंधित 50 आपको क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। दूसरा रीजनिंग का पोर्शन होगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, इसमें आपका 15 क्वेश्चंस किए हैं और 15 ही आपके मार्क्स होंगे। और एक और चीज़ जोड़ी है जो अभी 10%, ये पहले भी था आपका, जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे किस पे, कंप्यूटर के फंडामेंटल, MS एक्सेल हुआ, MS वर्ड हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इंटरनेट हुआ, www एंड वेब ब्राउज़र, इनसे संबंधित आपके 10% होंगे। और ये कितने होंगे, 10 ही मार्क्स के होंगे। ऐसा टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हैं और टाइम है आपके पास 90 मिनट, यानी मेरे को 1.5 घंटे में 100% कंप्लीट करने हैं। यानी एक पर्सन के लिए मेरे को 1 मिनट से भी कम मिलेगा। ये हमेशा से दिल्ली का ऐसा ही पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन का। और सबसे अच्छी चीज़ कि देर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो होगी आप 1/4 या जिसको 0.25 मार्क्स बोल सकते हैं। यानी आपने 4% गलत किए तो आपका एक सही पर्सन वहाँ से उसके नंबर माइनस हो जाएंगे। ये चीज़ें इसमें हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और नीचे देखिए, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और मैं आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन है चैनल के उसमें भी इसका लिंक भेज दूँगा। तो आप
ये पूरा सिलेबस देखिए, पूरी वैकेंसी को देखिए, इत्मीनान से देखिए, अच्छे से सारे रूल्स पढ़िए, उसी के बाद में आप अप्लाई कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अप्लाई करें तब एक एक चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़ी आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी से आपको मिस कर सकती है, बहुत दूर ले जा सकती है। इसलिए अच्छे ठंडे दिमाग से अच्छे से नियमों को पढ़ के आप अप्लाई कीजिएगा। जाते जाते आपको मैं लास्ट चीज़ और बता दूं, इसमें जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपके क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। कुछ नई चीज़ तो नहीं है, वो हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम कमांड का देख लेते हैं, बाद में जो आप युवा लोग हैं, यूथ हैं, उनके लिए अप टू 30 ईयर्स के लिए अब की बार इन्होंने पोर्शन चेंज किए। नहीं, पहले एक ही चीज़ होती थी। क्या होता था, या तो डायरेक्ट भर्ती वाले होते थे या एक्स सर्विसमैन। तो डायरेक्ट के लिए सबके लिए लेवल जो था स्टैंडर्ड था फिजिकल का वो सेम था, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग था और लेडीज़ के लिए अलग। बट अब की बार इन्होंने डायरेक्ट में भी 3 पोर्शन किया है। एक 30 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, 30 वर्ष तक के उनका, या फिर जो बंदे अपने हैं 30 से 40 वर्ष के, एक ग्रुप वो बनाया है, और एक अबव 40 ईयर्स। तो सबसे पहले 30 वर्ष वालों की बात करते हैं, तो आपको मिलेंगी 1600 मीटर, जिसको आप 1 या 1.5 मील ऐसे कुछ होता है, यानी 1600 मीटर आप जानते हो, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। जो 1600 मीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। और लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट है, किसके लिए, अप टू 30 ईयर्स के बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। हाई जंप होगी आपकी 3 फीट 9 इंच। जो 30 से 40 वर्ष की कैटेगरी में आते हैं उनको 1 मिनट ज़्यादा दिया गया, 7 मिनट है। लॉन्ग जंप आपकी 1 फीट कम है, 13 फीट, और ये भी 3 फुट 6 इंच है। और जो 40 वर्ष से हाइट ज़्यादा हैं, तो इसमें 40 वर्ष में ज़्यादा हैं उसके बारे में आपको कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो आते हैं वो एक्स सर्विसमैन ही आते हैं, ये उनके लिए अलग से चीज़ है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए काफ़ी कुछ है इसमें। और एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ जो दिल्ली पुलिस के एक धारणा है, कॉन्सेप्ट है कि मैं तो दिल्ली पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हाइट नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस एक हाइट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देती है। तो हाइट देख लीजिए एक बार फिर। जो बंदे 170 सेंटीमीटर अपनी हाइट रखते हैं, जिनकी 170 सेंटीमीटर हाइट है, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। वो है अप्लाई करे बिना किसी संकोच के। ठीक है। बाकी जो SC ST है उनको कुछ यहाँ पर छूट भी दी गई है, या जो हिल स्टेशन पे हैं, जो अपने गोरखा या कुमायूं वगैरह होते हैं, उनको भी, डोगरा वगैरह को यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। पर नॉर्मल हम जैसे जो ज़्यादातर जाते हैं राजस्थान हरियाणा आसपास से जो भर्ती होते हैं दिल्ली, उनके सबके लिए अपने 170 सेंटीमीटर दी गई है। ये मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको बता दी और टाइम पर बता दी दोस्तों। और इसको टाइम पर आप अच्छे से अप्लाई कर देना। सबसे अच्छी चीज़, या एक ये ऐसा कहूँ मैं कि आप में हमेशा हमें एक ये नेचर रहता है कि अभी तो वैकेंसी आई है, अप्लाई कर देंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना। ऐसा नहीं कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो पहले अप्लाई किया उसको पहला सेंटर मिल गया, उसके बाद में आपको सेंटर इधर से उधर इंडिया के कोनों में फेंक देते हैं, या आपको ऐसे ऐसी जगह पर दे देते हैं जो जहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी होती है, और वो आपके रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर साफ साफ वहाँ पर प्रतिबिंबित होता है या आपको दिखाई देता है। क्योंकि आप परेशान होकर एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी डालता है। तो मेरा कहना यह है कि आप जितनी जल्दी इसको अप्लाई करें तो आपका इच्छुक सेंटर, आपका इच्छित सेंटर आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा ये दी जानकारी अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल है, ये फ्रूटफुल साबित होगी, तो इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्योंकि मैं आगे भी इसी दिल्ली पुलिस से संबंधित आपको जो भी आपकी सूचनाएं होंगी, जो भी इंटीमेशन होंगे और जो भी कोई न्यूज़ आएगी, आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होगी सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर। ये मेरी कोशिश रहेगी। और रिटर्न से संबंधित भी आपको जल्दी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न में कुछ आपको अवेलेबल करवाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। लगे रहो, जोश से लगे रहो, शांत मन होने मन दो। ये जय हिंद, जय भारत।